और भगवान बुद्ध का धम्म हमें यह सिखाता है कि आपस में करुणा रखे, आपस में मैत्री रखे, आपस में एकजुटता रखे। परंतु हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अंदर स्वार्थ भरा हुआ। देश में जब भगवान बुद्ध होते थे, जब भगवान बुद्ध का धम्म यहाँ पर लोग मानते थे, और जब लोग यहाँ पर सांची के स्तूप को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए, पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए जब यहाँ पर आते थे, उस समय एक माहौल कैसे होगा। और आज के माहौल में अगर हम लोग देखेंगे तो आज भी हमारे स्तूप स्मारक बहुत ही भयावह स्थिति में पड़े हुए हैं। तथागत कहते हैं इस संसार में बुद्ध का पैदा होना सुखकर है, उनके सतधम्म को श्रवण करना सुखकर है, संगठित होकर तप करना सुखकर है, और सुखकर है संगठित होकर तप करना, सेवा करना, तपश्चर्या करना, और किसी भी कार्य को एकजुट होकर अंजाम देना। शांति के अग्रदूत, करुणा के महासागर, दुख मुक्त, अनंत सम्यक संबुद्ध, देव एवं मनुष्य के शास्ता, विद्या एवं आचरण में परिपूर्ण, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि में एक पावन पवित्र सतधम्म की स्थापना की, जो सतधम्म सुआख्यात है, यथार्थ है, बुद्धिजीवी द्वारा बुद्धि की कसौटी पर जांचा गया है, जिसके आचरण से हर एक व्यक्ति निब्बान को प्राप्त होता है। ऐसा पावन पवित्र सतधम्म बौद्ध धम्म, और इसी बौद्ध धम्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला श्रावक संघ जो न्याय मार्ग पर चल रहा है, सुमार्ग पर चल रहा है, जिन्हें अतिथि बनाने से हमें पुण्य मिलता है, जिन्हें दान देने से हमारी दान पारमिता पुष्ट होती है, ऐसा पावन पवित्र श्रावक संघ, और जिनके महान त्याग से, जिनके महान उपकारों से आज हम मानव बन के जी रहे हैं, ऐसे मानवीय अधिकार दिलाने वाले परमपिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी धम्म क्रांति को जीवन समर्पित। मंच पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय पूजनीय भदंत अग्घा पंडित ज्ञानेश्वर बंते जी, जो कुशीनगर से विशेष करके आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए और इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए कुशीनगर से बाय कार से हमारे बीच में आए, उनके लिए एक बार साधुवाद के साथ साथ तालियों से बंती जी का अभिवादन। हमारे बीच में भदंत करुणाकर जी, जो बहुत ही, वो हमें एंग बोलते हैं, परंतु हम उनके अंदर वो एंगनेस देखते हैं, तरुणाई देखते हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, बोलने की बात आज भी तरुण के जैसे ही है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी और पूजनीय भदंत इस मंच पर मध्य प्रदेश और यूपी आसपास के विभिन्न जगहों से आए हुए हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, इनको सबको नमन। आज 2 दिवसीय ये विशाल बौद्ध धम्म संगति समारोह सांची विश्व प्रसिद्ध इस स्तूप में ये पहला कार्यक्रम बनाने के लिए जो मेहनत, ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो संघर्ष, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो कठिनाई आई होगी, परंतु मध्य प्रदेश के इतिहास में ये सांची प्रांगण में सांची मेला के बाद अगर कोई कार्यक्रम यहां पर बौद्धों का हुआ होगा तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये कार्यक्रम हुआ। और इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी को मैं बहुत सारा हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं इस देश के अंदर देखता हूं बहुत सारे लोग राजनीतिक बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं, समाज की भी बात करते हैं,
परंतु ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने राजनीति को साइड में रख दिया और धर्म की शरण में आकर धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण करके मध्य प्रदेश के बौद्धों को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया होगा तो धर्म प्रकाश भारती जी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ धर्म प्रकाश भारती जी के लिए स्वागत करिए। ये बहुत कम है और जोर से बजनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि भारत के राजनीतिक लोगों को यह लगता है कि हम लोग राजनीति भी करें, धर्मगिरी भी करें और समाजगिरी भी करें। ये नहीं चलेगा। भोपाल के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो राजनीतिक भी करते हैं, समाजगिरी भी करते हैं और धर्मगिरी भी करते हैं, परंतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मैं देख रहा हूं कि धर्म प्रकाश भारती जी ने अपना संपूर्ण जीवन, और जब से हम लोग उनको 10 साल से देख रहे हैं तब से लेके अभी तक, और जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन हुआ तब से लेके अभी तक निस्वार्थ भावना के साथ लोगों को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं। उनकी टीम के लिए भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। कमलेश जी और उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए रात दिन वो लगे रहे। मैं हृदय से उनको भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि समाज में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। यहां पर बुद्ध की बात बताने वाले लोग बहुत मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, पंडित मिलेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर बोलने वाले भी मिलेंगे, परंतु धर्म के लिए काम करने वाला, धर्म के लिए समय निकालने वाला बहुत कम होगा। मैं आप सब लोगों को भी हृदय से साधुवाद देता हूं जो दूर दराज से आप लोग यहां पर आकर इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है। आज समाज के अंदर हम लोग देख रहे हैं, आज विगत 5-6 माह के पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा सांची के इस विश्व प्रसिद्ध धरा पर यह 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन रखने का कार्यक्रम पहले से आयोजित था, परंतु कुछ लोगों को यह लगता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ज्यादा नहीं बढ़े, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ज्यादा वर्चस्व ना हो, और इसीलिए कुछ लोगों ने जो समाज के तो कहते हैं, धर्म के तो कहते हैं, परंतु उन लोगों को यह लगता है कि इसका अगर वर्चस्व अगर बढ़ जाता है तो अन्य संगठन, अन्य लोग क्या कर पाएंगे। और इसलिए आज भोपाल में भी एक कार्यक्रम रखा है काफी बड़े लेवल पर, और परंतु यहां पर जो आए हुए जो लोग हैं, सही मायने में अगर देखा जाए तो ये धम्म को समझने वाले, धम्म के मार्ग पर चलने वाले आप सही मायने में आप लोग हैं। मैं हृदय से आप लोगों को भी साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि सांची में, जहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी इतना बड़ा कार्यक्रम यहां पर बनेगा और इतनी तादाद में लोग यहां पर आएंगे, ये कल्पना भी किसी ने नहीं की। परंतु ये धम्म के प्रति समर्पण, धम्म के प्रति विश्वास और धम्म के प्रति अपना संपूर्ण श्रद्धा और अनुभव देकर जिस लोगों ने काम किया है उसका यह परिणाम है। तथागत भगवान बुद्ध की ये नगरी, जहां पर भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और मोगल्यान की पवित्र अस्थियां यहां पर रखी हुई है। इसके आसपास में सोनारी स्तूप है, इसमें सतधारा है, मुरल खुर्द है, यहां पर आसपास में विभिन्न स्तूप स्मारक है। आज अगर हम लोग देखेंगे सांची के अलावा जितने भी यहाँ पर स्तूप है, स्मारक है, उनकी स्थिति आज भी भयावह है, आज भी बहुत ही भयावह है। अगर जाकर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझेगा कि इस देश में जब भगवान बुद्ध होते थे, जब भगवान बुद्ध का धम्म यहाँ पर लोग मानते थे और जब लोग यहाँ पर सांची के स्तूप को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए, पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए जब यहाँ पर आते थे, उस समय एक माहौल कैसे होगा। और आज के माहौल में अगर हम लोग देखेंगे तो आज भी हमारे स्तूप स्मारक बहुत ही भयावह स्थिति में पड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि आज हम लोगों के पास वो पावर नहीं है और उसकी वजह से हम लोग उनकी वो स्थिति नहीं ठीक नहीं कर पा रहे हैं। परंतु हम लोग उस स्थिति को ठीक कर सकते हैं।
उस स्थिति को बदल भी सकते हैं, परंतु उसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इस समाज के अंदर विभिन्न संगठन होंगे, विभिन्न लोग काम करने वाले होंगे, और हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सबसे श्रेष्ठ कर है, मैं जो कर रहा हूं सबसे श्रेष्ठ है, मैं जो कर रहा हूं वही सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, और दूसरा कहेगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, वो जो करता है बहुत ही गलत करता है। ये जो समाज के अंदर जो कुरीतियां आ रही है, ये मानसिक गुलामी जो हमारे अंदर आ रही है, इस मानसिक गुलामी का केवल और केवल एक ही अर्थ हो सकता है, और वो अर्थ होता है कि स्वार्थ है। और स्वार्थ होने की वजह से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लेम कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को ने क्या नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम सभी लोग भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, बाबा साहब आंबेडकर के मार्ग पर चलने वाले हम सब लोग हैं। हम ये भूल जाते हैं, और भगवान बुद्ध का धम्म हमें ये सिखाता है कि आपस में करुणा रखे, आपस में मैत्री रखे, आपस में एकजुटता रखे, परंतु हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। मंत्री जी, आपका टाइम समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।